हेलो नमस्ते आदाब, स्वागत है आपका फसल क्रांति चैनल के हेल्थ शो में और मैं हूं आपके साथ शाहीन अली। आज हम बात करेंगे सरसों की खेती और इसके फायदे के बारे में। सबसे पहले आइए जानते हैं सरसों क्या है। सरसों क्रूसीफेरा या ब्रेसिकेसी परिवार का एक पौधा है जो आकार में लगभग 1 से लेकर 3 फुट तक लंबा हो सकता है। इसे ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस वैज्ञानिक नाम से जाना जाता है। इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए, जबकि फूल और बीजों का उपयोग तेल निकालने के लिए किया जाता है। इसके अलावा सरसों के बीज का उपयोग मसाले के रूप में भी किया जाता है। अब बात करते हैं सरसों की खेती कैसे की जाती है। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि सरसों की खेती किस महीने में की जाती है। आपको बता दें, सरसों की बुवाई के लिए सही समय सितंबर के अंतिम सप्ताह से अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक कर सकते हैं। अब बात करते हैं सरसों की खेती के लिए मौसम जलवायु कैसी होनी चाहिए। इसकी खेती शरद ऋतु में की जाती है। सरसों की खेती के लिए इसके पौधों को बीजों के अंकुरन के लिए 20 से 30 डिग्री के आसपास तापमान की जरूरत होती है, लेकिन 25 डिग्री के आसपास के तापमान को इसके पैदावार के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। अब बात करते हैं सरसों के लिए कौन सी उपयोगी मिट्टी है। सरसों की फसल के लिए जीवांशयुक्त दोमट मिट्टी सही होती है। मिट्टी का पीएच 5.8 से लेकर 6.7 तक सरसों की खेती के लिए काफी उपयुक्त होता है। पीएच मान अधिक होने पर प्रति तीसरे वर्ष जिप्सम 5 टन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। जिप्सम या पायराइट को मई जून में जमीन में मिलाकर अच्छी तरह जुताई कर ले। अब बात करते हैं सरसों की खेती के लिए खेत की तैयारी कैसे करें। सरसों की खेती के लिए हमें अच्छी पैदावार के लिए खेत को अच्छे से तैयार करना चाहिए और सरसों के अंकुरन के लिए मिट्टी का भुरभुरा होना अच्छा होता है, तो हमें भुरभुरी मिट्टी में इसकी बुवाई करनी चाहिए। इसकी खेती के लिए शुरुआत में खेत की मिट्टी पलटने वाले हलों से गहरी जुताई कर ले। खेत को खुला छोड़ दे। उसके बाद खेत में पुरानी गोबर की खाद को डालकर उसे अच्छे से मिट्टी में मिला दे। खाद को मिट्टी में मिलाने के लिए खेत की कल्टीवेटर के माध्यम से 2 से 3 जुताई करवा देना चाहिए। अब बात करते हैं सरसों की खेती में सिंचाई कब और कैसे करें। सरसों में सिंचाई खेत की जमीन एवं नमी के ऊपर निर्भर करती है। सरसों की खेती के लिए 2 से 3 सिंचाई पर्याप्त होती है। पहली सिंचाई बुवाई के समय, दूसरी शाखाएं बनते समय के 25 से 30 दिन बाद, फूल प्रारंभ होने के समय। इसके अलावा बाकी की सिंचाई जब पौधे पर फलियों में बीज बन रहे हो तब करनी चाहिए। इससे दोनों का आकार अच्छा बनता है और पैदावार भी अधिक होती है। अब बात करते हैं सरसों के फायदे के बारे में। कैंसर की रोकथाम में सरसों के बीज के फायदे। सरसों में कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं जो कैंसर को पनपने से रोक सकता है। NCBI की वेबसाइट पर प्रकाशित शोध में पाया गया कि सरसों में एंटी कार्सिनोजेनिक गुण पाया जाता है। सरसों में पाया जाने वाला ये गुण शरीर में कैंसर को पनपने से रोक सकता है। अस्थमा की अवस्था में सरसों के लाभ। सरसों में मौजूद औषधीय गुण अस्थमा में लाभकारी हो सकते हैं। एक वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार सरसों के बीज में साइपाइन नामक कार्बनिक यौगिक पाया जाता है। ये मांसपेशियों की सक्रियता और फेफड़ों की कार्यक्षमता को बढ़ाकर अस्थमा की स्थिति के विपरीत क्रिया उत्पन्न कर अस्थमा को रोकने में मदद कर सकता है। माइग्रेन को दूर करने में सरसों के बीज के फायदे। माइग्रेन की समस्या के कारण पीड़ित व्यक्ति सिर में असहनीय दर्द से जूझता है। इस समस्या को दूर करने के लिए सरसों का उपयोग फायदेमंद हो सकता है। एक वैज्ञानिक रिपोर्ट के अनुसार सरसों के बीज में राइबोफ्लेविन नामक विटामिन मौजूद होता है जो माइग्रेन के खतरे को कम कर सकता है। वजन कम करने के लिए सरसों के फायदे। बढ़ता हुआ वजन कई गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है और सरसों के बीज के फायदे वजन घटाने में भी देखे जा सकते हैं। जी हाँ, इस विषय पर कई वैज्ञानिक रिसर्च हुए हैं जिन्हें NCBI की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है। रिसर्च के अनुसार सरसों के बीज से निकाला गया तेल वजन घटाने में सहायक हो सकता है। रोमेटाइड अर्थराइटिस में लाभदायक। रोमेटाइड अर्थराइटिस ऐसी बीमारी है जिसमें पैरों की गांठ में सूजन की समस्या के साथ साथ दर्द भी हो सकता है। यहाँ सरसों तेल के फायदे देखे जा सकते हैं। NCBI की वेबसाइट पर प्रकाशित एक वैज्ञानिक शोध के अनुसार सरसों के तेल में ओमेगा 3
फैटी एसिड होता है जो रोमेटॉइड अर्थराइटिस में आराम पहुंचाने का काम कर सकता है। यह अर्थराइटिस के कारण होने वाले दर्द और जोड़ों में सूजन को कुछ हद तक कम कर सकता है। बुखार और सर्दी में सरसों खाने के फायदे। बुखार और सर्दी में भी सरसों के फायदे देखे गए हैं। माना जाता है कि अगर पीले बुखार से ग्रस्त मरीज के पैरों को गर्म पानी में सरसों मिलाकर धोया जाए तो आराम मिल सकता है। पीठ दर्द और मांसपेशियों के दर्द में आराम। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में पीठ दर्द और मांसपेशियों में दर्द की समस्या तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में सरसों का उपयोग या फिर राई के फायदे पीठ दर्द और मांसपेशियों के दर्द में भी देखा जा सकता है। एक शोध से पता चला है कि सरसों का उपयोग मलहम और दर्द निवारक के रूप में आज भी गठिया की समस्या के साथ ही पीठ दर्द और मांसपेशियों में दर्द के इलाज के लिए किया जाता है। त्वचा के लिए सरसों के फायदे। एजिंग की समस्या से रोकथाम के लिए भी सरसों के फायदे देखे जा सकते हैं। सरसों में विटामिन सी होता है। एस्कॉर्बिक एसिड को विभिन्न सौंदर्य उत्पादों में प्रयोग किया जाता है। इन उत्पाद में एंटी एजिंग उत्पाद भी उपलब्ध है जो बढ़ती उम्र के साथ होने वाली एजिंग की समस्या से बचाने का काम कर सकता है। बालों के विकास के लिए सरसों के गुण। बालों में सरसों के तेल का इस्तेमाल सदियों से किया जा रहा है। सरसों के तेल में विटामिन, प्रोटीन और फैटी एसिड की मात्रा पाई जाती है। एक वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार इन सभी पोषक तत्व में ऐसे गुण पाए जाते हैं जो बालों के विकास और बालों का गिरना कम करने में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आगे हम ऐसे आपको और भी अपडेट्स देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे फसल क्रांति। अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।